लेटेस्ट अपडेट्स के लिए हमारे चैनल हलचल इंडिया को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए एंड यस, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए। हापुड़ के गांव असोड़ा में उस वक्त अफरा तफरी का माहौल हो गया जब गांव वालों को पता चला कि गांव का एक युवक जिसका नाम फहीम है और उम्र 17 से 18 साल है, वो असोड़ा के तालाब में कूदने के बाद गायब हो गया। यहाँ दो दोस्त आपस में बात कर रहे थे, किसी वजह से उसका पाँव फिसल कर तालाब में पहुँच गया है। उसकी चप्पल हमने यहीं रखी हुई देखी है, इसकी वजह से हम ढूंढ रहे हैं उसको, काफ़ी तलाश कर रहे हैं। जानकारी के अनुसार मौके पर मौजूद लोगों ने बताया कि फहीम और उसका दोस्त तालाब के किनारे बैठकर बात कर रहे थे। फहीम ने अपने दोस्त से बताया कि मैं अपनी जिंदगी से परेशान हूं, मैं मरना चाहता हूं। जब फहीम के दोस्त ने उससे ये सब बोलने की वजह पूछी तो उसने ना बताते हुए तालाब में छलांग लगा दी और चंद मिनटों में ही फहीम तालाब में न जाने कहां गुम हो गया। अभी असोड़े में एक बहुत ही दुखद घटना हुई है जहां पर एक 18 से 19 साल का युवक इस झोड़ में यहां पर कहीं खो गया है, गुम हो गया है। और ये किस तरह से हुआ, क्यों हुआ, यहाँ पर लोग मौजूद हैं वो बताएंगे। सर, किस वजह से जो ये युवक है ये झोड़ में कूदा है या गायब हुआ है? यहाँ दो दोस्त आपस में बात कर रहे थे, किसी वजह से उसका पाँव फिसल कर तालाब में पहुँच गया है। उसकी चप्पल हमने यहीं रखी हुई देखी है, इसकी वजह से हम ढूंढ रहे हैं उसको, काफ़ी तलाश कर रहे हैं, लेकिन उसका कोई पता मिल नहीं पा रहा है। जैसा कि अब दरोगा जी आए हैं, उन्होंने गोताखोर बुलाए हैं और गांव के निवासी भी उसे ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। तो जैसे कि बता रहे हैं कि यहाँ पर दो दोस्त बैठे थे, कोई उनमें झगड़ा या कोई लड़ाई झगड़ा ऐसा हुआ था कि जिसकी वजह से किसी ने धक्का दे दिया हो या खुद कूद गया हो? ना ऐसी कोई बात नहीं। ऐसा कुछ नहीं? ना ऐसा कुछ नहीं। तो लगभग कितना समय हो गया है अभी इसको यहाँ पर ढूंढते हुए? 1 घंटा हो गया। 1 घंटे हाँ। से कुछ पता नहीं चला? कुछ पता नहीं चल रहा, क्यों गहराई झोड़ की तालाब की 20 फुट कम से कम है, नीचे उसमें गारा है, इस वजह से उसको ढूंढने में मुश्किल हो पा रही है। जैसे आप बता रहे थे यहीं पर बैठे थे और यहाँ तो पास में कम ही गहराई होगी और एकदम से तो कैसे जा सकता है अंदर कोई? अगर किसी ने छलांग भी लगाई है तो एकदम से तो अंदर कोई नहीं जा पाएगा। शुरू में इसमें 4 फुट कम से कम पानी है, उसके बाद 20 फुट पानी है। अब किसी कोई भी वजह रही होगी तो अंदर पानी में पहुंच गया। क्या तो अभी मेन वजह का या किसी झगड़े का या किसी दुश्मनी का कुछ ऐसा कुछ पता नहीं चल पाया? नहीं, कुछ पता नहीं चल पा रहा है और कोशिश जारी है। पता ना भगवान करे यहाँ ना मिले हो, कहीं सब कुछ सही सलामत हो। तो ये कहीं पर मतलब पार भी होता है झोड़, जैसे कि जा रहा है काफी बड़ा है, कुछ पार भी होता है, जैसे कि मान लीजिए कि वो तैरते हुए कहीं और आगे निकल जाए? ना नहीं, चारों तरफ से बंद है तालाब, बस ये पटिया ही बनी हुई है इसकी, लोग बैठे रहते छाए में अपना, किसी वजह से पता नहीं क्या बात है। अच्छा, जैसे आप बता रहे हैं कि दो दोस्त में आपस में हो रही थी, तो दूसरा दोस्त कहाँ पर है, वो मौजूद है? हाँ, दूसरा दोस्त ही, उसने बताया है कि यहाँ बैठ के यहाँ कूदा था। बात हो सकती है? अभी ही है, पास में है, कहीं को बुलवाइए। सर, आपसे भी एक सेकंड इधर आ जाइए, आपसे भी जानना चाहूंगा। जैसे कि बात चल रही है कि यहाँ पर बियर वगैरह पी रहे थे 2-3 दोस्त मिलके, उसके बाद जो भी कुछ हुआ है तो क्या कहेंगे इसमें? नहीं, वो एक अंदाजा है कि वो शायद ड्रिंक कर रहे थे। उनमें 3-4 दोस्त थे, वो एक वाल्मीकि समाज से था, एक उन्हीं के समाज का लड़का था। तो वो एक कयास है कि शायद हो सकता है कि वो ड्रिंक कर रहे हैं और ड्रिंक की वजह से वो कुछ, उसने उन बच्चों से कहा भी कि मैं मरना चाहता हूँ, उन्होंने रोका भी, उनसे बात भी हुई, पर ऐसा अभी कोई अनुमान जब तक। तो उसने जैसे बता रहे हैं आपके, वो बोल रहा था मरना चाहता हूँ, तो कुछ बताया कि अपने दोस्तों के साथ मौजूद था कि किस वजह से मरना चाहता है? नहीं, कुछ नहीं बताया उसने, बस इतने कहा कि मैं मरना चाहता हूँ। उन्होंने उसे रोका भी, उससे बात भी करी, पर वो उनकी बातों को नहीं माना और नहाने लगा। अब नहाने के बाद वो आगे चला गया या बाहर निकल गया, उन्हें कोई अंदाजा नहीं, वो सब भाग गए यहाँ से। तो लग रहा है कि कुल मिलाकर जो भी किया उसने खुद ही किया है, यहाँ पर उसके साथ कुछ किसी ने कुछ, उस पर किसी पर कोई आरोप अभी नहीं है, ना कोई आरोप अभी सिद्ध है कि ना झगड़े का कोई अभी कोई अंदाजा हुआ है। वो तो सिर्फ यही है कि वो तीनों यहाँ बैठे थे, इत्तेफाक से वो आया। क्या नाम था उस युवक का? उसका नाम फहीम अहमद नाम है। और जो उसका दोस्त साथ में था उसका क्या नाम है? एक जावेद था और एक छिद्दा, क्या नाम था उसका, चिरिया, वो था। तो जो जावेद है उससे भी बात कराएंगे। सर, जावेद को बुलवा दीजिए जो साथ था। तो कैमरामैन से दिखाना चाहूंगा, सबसे पहले यहाँ पर गोताखोर आ चुके हैं और करीब 1 घंटे से यहाँ इस तालाब में उसकी ढूंढ मची हुई है, जबकि 1 घंटे से अभी तक उसका कुछ भी पता नहीं चल पाया। यहाँ पर मौजूद लोगों ने यह भी बताया है कि जो स्टार्टिंग में यहाँ पर इस तालाब की गहराई है वो करीब 4 फुट है, जो कि आगे बढ़ने पर 20 फुट के करीब हो जाती है और काफी बड़ा तालाब है। यहाँ पर हापुड़ देहात क्षेत्र लगता है, यहाँ पर पुलिस भी आ गई है और पुलिस के द्वारा जो यहाँ पर गोताखोर बुलवाए गए हैं। और जब भी देखा जा रहा है कि अभी उस शख्स का कुछ भी पता नहीं चल रहा है, जबकि गोताखोर 1 घंटे से लगातार यहाँ पर ढूंढेर मचा रहे हैं कि जो युवक गायब हुआ है अभी तक वो कहां पर है। ना ही अभी उसका कोई बॉडी का पता चला है और ना ही अभी उसके बारे में कुछ ऐसा अंदाजा लगाया है कि वो बीच में है या कहीं पर है।
तो अब देखने वाली बात ये होगी, गोताखोर जब 1 घंटे से लगातार ढूंढ रहे हैं तो कितनी देर में जाकर अब वो युवक मिल पाएगा। कैमरामैन महेंद्र के साथ सुशील शर्मा, हलचल इंडिया। जिसकी सूचना फहीम के दोस्त ने शोर मचाते हुए गांव वालों को दी। गांव वालों ने सुनते ही जो गोताखोर गांव के थे उनको तालाब में उतारा। करीब 1 घंटा गोताखोर द्वारा फहीम को ढूंढा गया, मगर फहीम का कोई भी सुराग नहीं मिला। हापुड़ देहात पुलिस भी असोड़ा तालाब के पास पहुंची और गोताखोर द्वारा फहीम को ढूंढने का काम किया। जब गांव के गोताखोर द्वारा फहीम का कोई पता नहीं चला, उसके बाद पुलिस ने एनडीआरएफ टीम को सूचित किया। अब एनडीआरएफ टीम ही फहीम का सुराग लगाने में कोई मदद कर सकेगी।